हेलो प्यारे बच्चों। उम्मीद करती हूँ आप इस गर्मी के मौसम में अपना बहुत ध्यान रख रहे होंगे। मैं आपकी कहानी दोस्त हाजिर हूँ एक नई कहानी के साथ, मिट्टू और पीतलू। गहरी रात का साया फैला हुआ था। एक बूंद भी टपके तो उसकी आवाज साफ सुनाई दे रही थी। ऐसे वक्त में रसोई घर के बाहर लगे पीतलू और मिट्टू दोनों घड़े आपस में बात कर रहे थे। पीतलू बोला, भाई, गर्मियां शुरू हो चुकी हैं। अब तो मेरा तन बदन तपता ही रहता है। मिट्टू बोला, यूं तो गर्मियों में मैं चिल ही रहता हूँ, मगर जब मम्मी मुझे धोने ले जाती है तो जान गले में अटकी रहती है। पीतलू बोला, ऐसा क्यों भाई? मिट्टू बोला, मेरे दोस्त तुम पीतल के, बिल्कुल मजबूत ठन ठन। मैं ठहरा चिकनी मिट्टी का, नाजुक सा है तन। तुम तो सह जाते हो वार तमाम, और चूर चूर हो कर बिखरना है मेरा अंजाम। पीतलू ने जवाब दिया, भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सही है। ऐसे तो मैंने कभी सोचा ही नहीं। मुझे तो आदत है, गिरूं, घिसूं, रगड़ा जाऊं, कभी कोई फर्क नहीं पड़ता। पर दोस्त, तुम्हारे लिए तो ऐसा नहीं होता। मैंने देखा भी है और महसूस किया है। यह बहुत गंभीर समस्या है। जबकि तुम तो गर्मियों के राजा हो। तुम्हारी जिंदगी एक अनजान भय से जूझती रहती है। रात गहराने लगी थी। दोनों घड़े आपस में इस तरह की बात करके बहुत दुखी हो रहे थे, पर एक दूसरे को तसल्ली भी दे रहे थे। इस तरह बातों बातों में सुबह हो गई। घर के लोग जगने लगे। अचानक रसोई घर का दरवाजा खुला। रोज की तरह मम्मी को सुबह सुबह घड़ा भरना होता था। पर यह क्या, आज तो सिमी आई है। लगता है उसके स्कूल की आज छुट्टी है। सिमी धीरे कदमों से चलती उनके पास आई। उसने बड़ी मुश्किल से मिट्टू को उठाया, उसे नीचे रखा और उसमें पानी भरना शुरू किया। पानी भरकर जैसे ही उसने मिट्टू को उठाकर ऊपर स्लैब पर रखना चाहा, पर यह क्या, रोज रोज जिससे डरता था आज वैसा ही घटित हुआ। सिम्मी के हाथ से छूटकर मिट्टू गिरकर टूटकर बिखर गया। ओह! घबराकर सिम्मी की चीख निकल गई। उसे जैसे कोई झटका लगा। वह उदास खड़े होकर बिखरे हुए घड़े को देखती रही। पीतलू अपनी आंखों के सामने यह सब देखकर अवाक रह गया। आज मेरे दोस्त का साथ हमेशा के लिए छूट गया। अब इस घर में मैं फिर से अकेला ही तो रह गया। पीतलू के दुख का ठिकाना न रहा। पूरा दिन वह इसी दुख में रहा। फिर वही रात का साया, सन्नाटा और अकेलापन। पीतलू उदास था। कभी कभी उसकी आंखें छलक आती थीं। वह सोच रहा था, काश घड़ा नहीं टूटता, काश सिमी की जगह आज भी मम्मी ही आती तो मेरा दोस्त मिट्टू मेरे साथ होता। अचानक कहीं से आवाज आई, पीतलू भाई, ओ पीतलू भाई। पीतलू ने इधर उधर देखा। उसे आवाज कुछ जानी पहचानी लगी। यह आवाज तो आंगन से आ रही थी। यह तो मेरे दोस्त मिट्टू की आवाज है। यह सोचते ही उसकी आंखों में खुशी की चमक आ गई। वह लुढ़कते हुए आंगन की ओर भागा। देखा, आंगन के एक कोने पर टूटा ही सही पर मिट्टू रखा हुआ है। मेरे दोस्त मिट्टू, मुझे लगा कि मैं तुमसे कभी मिल नहीं पाऊंगा। उसकी आवाज कांप रही थी। वह उसके पास चला आया था। पर तुम यहाँ आंगन में कैसे? पीतलू ने मिट्टू से फौरन पूछ लिया। हाँ मेरे भाई पीतलू, क्या हुआ जो मैं टूट गया? क्या हुआ जो घड़ा नहीं रहा? आज से पापा ने मुझे आंगन में रख दिया है। पीतलू बोला, भला इस टूटी हालत में आंगन में तुम्हारा क्या काम? मिट्टू बोला, मैं बेकार नहीं हुआ हूँ। मैं पक्षियों के लिए पानी रखने के काम आऊंगा। इतना ही नहीं, पापा दूसरे बर्तन में पक्षियों के लिए दाना भी रखेंगे। हर रविवार को हमारी सफाई भी की जाएगी। पीतलू मिट्टू के नए काम के बारे में जानकर बहुत खुश हुआ। वह उससे लिपट गया।
वह उससे ढेर सारी बातें करना चाहता था। तभी दरवाजा खुलने की आवाज आई। पीतलू बोला, लगता है मम्मी उठ गई। बाकी बातें रात में करते हैं दोस्त। अपना ख्याल रखना। मिट्टू ने कहा, तुम भी अपना ख्याल रखना। फिर पीतलू भागकर रसोई में अपनी जगह जाकर बैठ गया। दोनों घड़े अपनी अपनी जगह इस तरफ बैठे हुए थे मानो कुछ हुआ ही ना हो। तो कैसी लगी दोनों की दोस्ती की कहानी? अब मिलेंगे अगली बार एक नई कहानी के साथ। बाय बच्चों।